नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट के रूप में। जब हम जीवन में पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई समाप्ति के बाद हमें कैरियर प्लान करना पड़ता है, या पढ़ाई करते हुए ही हम कैरियर प्लान करके चलते हैं। कैरियर प्लान करना इतना आसान भी नहीं है, विचार विमर्श करना पड़ता है। मस्तिष्क में कई प्रश्न, अब उसमें से हम हमारे मन मस्तिष्क में जब प्रश्न उठते हैं तो कई बातें हमारे कैरियर को प्रभावित करती हैं। जैसे हमारी व्यक्तिगत जीवन शैली क्या है, कोई व्यक्तिगत पसंद के क्षेत्र में तो नहीं जाना चाहते, हमारी किसी पद में चयनित होने की चाहत तो नहीं है, हमारी इच्छा क्या है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारे पास एक्सपीरियंस क्या है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के हमको रोड मैप तैयार करना पड़ता है, और जो रोड मैप हम तैयार करते हैं उस हिसाब से हमको चलना पड़ता है। तो अभी हमने चर्चा किए थे कि कैरियर प्लान क्या होता है। अब हम इस वीडियो में ये चर्चा कर रहे हैं कि कौन से कारक होते हैं जो हमारे कैरियर प्लानिंग में को प्रभावित करते हैं। सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि हम स्वॉट एनालिसिस कर लें। स्वॉट का मतलब है कि स्ट्रेंथ हमारी जान ले कि हमारे पास कौन सा मजबूत पक्ष है, कौन सा काम करने में सफल हम होंगे ही। दूसरा, हम अपनी कमजोरियां पता कर लें। वीक ना जाके हमको कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है, किस क्षेत्र में हम सफल नहीं हो पाएंगे या किस क्षेत्र में हमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तीसरा, हम अपने मौजूदा वैश्विक परिवेश में ये देखें कि हमारे समय शासकीय निजी क्षेत्र में क्या अवसर हैं और हमारे समक्ष उद्यमिता व्यवसाय में क्या अवसर है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन करने से हमें काफ़ी सुविधा हो जाती है और हम छांट कर अपना जो है क्षेत्र चुन सकते हैं। हमारे पास जीवन जीने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये होता है कि हम पढ़ लिख कर शासकीय या निजी क्षेत्र में किसी पद में चयनित हो जाएं और उसके बदले वेतन भत्ते सुविधाएं प्राप्त करें, या कोई पेशा जैसे चार्टर अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर का पेशा चुन लें। उसके बदले हम सेवाएं दें और सेवाएं के बदले शुल्क हासिल करें, फीस प्राप्त करें। एक बहुत फेमस लेकिन कठिन रास्ता है, वो है स्वरोजगार और स्वयं के साधनों से स्वयं का विकास करने का, व्यवसाय का, उद्यम का, व्यापार का। ये रास्ता हमारी मेहनत से बनता है। ये रास्ता, इसमें जोखिम होता है, हम पूंजी लगाते हैं, लाभ की प्रत्याशा करते हैं, इसलिए इसमें जोखिम रहता है। ये रास्ता बड़ा सोच समझ के चुनना चाहिए। हम कभी भी दूसरे की देखा देखी ये रास्ता नहीं चुन सकते। हम किसी को व्यवसाय में सफल होकर देखकर खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना नहीं सपना देखना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखे गए सपने ही साकार होते हैं। लेकिन सपने ऐसे देखिए जिन्हें धरातल पर उतारा जा सके। दूर से हमें ऐसा लगता है कि व्यवसाय और उद्यम तो कोई भी शुरू कर सकता, अमुक एक्स सफल हो गया तो क्यों मैं सफल नहीं। ऐसा नहीं, इसका आंसर इतना सरल नहीं है। एक्स ने सफल होने के लिए बहुत लगन, बहुत उत्साह, बहुत सोच समझ कर कार्य किया होगा। यदि आप देखा देखी और ये सोच के आगे बढ़ेंगे तो आपके सफलता का प्रतिशत कम हो जाएगा। तो ये सोचना कि व्यवसाय शुरू करना कौन सी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी। क्योंकि मन में या कागज में व्यवसाय का प्लान बनाना बड़ा सरल है, जब हम धरातल में इस प्लान को उतारते हैं तो बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। व्यवसाय शुरू करना और व्यवसाय में सफलता प्रार्जित करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि उसके लिए व्यवसाय शुरू करने से लेके व्यवसाय के बाद तक की क्रियाएं शामिल होती हैं। जैसे व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें फोरकास्टिंग करना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है, संसाधन जुटाने पड़ते हैं, फिर व्यवसाय शुरू हो जाता है, मार्केटिंग करनी, कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये भी नहीं है कि इससे भयभीत होकर दूर रहा जाए, बल्कि इस क्षेत्र में अनेकों लोग, चारों उदाहरण हमारे सामने हैं। यदि आपके पास हुनर है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, मन में इच्छा शक्ति है और ठोस आइडिया है, तो फिर आप बिल्कुल डट कर इसको क्रियान्वित करने में जुट जाए। कोई भी कार्य योजनाबद्ध तरीके से क्या करना, कब करना, कैसे करना, पूरा प्लान बनाकर किया गया है, तो सही ढंग से किया गया है, सावधानी पूर्वक किया गया है। ये निवेश और प्रेरणा का कारण भी बनता है। व्यवसाय एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अचानक कदम नहीं उठाया जा सकता, ये पूरा नियोजित है और इसमें फुल प्रूफ आइडिया का होना।
अब हम ये जानेंगे कि मान लीजिए हमने व्यवसाय के रास्ते को चुन लिया तो हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने व्यवसाय के प्लान को लिखना चाहिए, क्योंकि जो मन में हम सोच रहे हैं वो डेली हमारे मन में बातें बदल रही हैं। तो हम एक विधिवत रूप से अपना प्लान लिखते चलें, क्रमबद्ध तरीके से रोड मैप तैयार करते चलें। सामान्यतः एक व्यवसाय की जो योजना होती है उसमें शामिल होता है कि हमारी कंपनी के लक्ष्य और उद्देश्य क्या होंगे, गोल और पर्पस क्या रहेगा वो लिख, कंपनी का कार्य का क्षेत्र क्या रहेगा वो लिख लें। हम दूसरों से कैसे अलग है विश्लेषण कर लें, अवलोकन कर लें, लक्षित दर्शक प्रोफाइल और कंपटीशन का एनालिसिस करते रहेगा। फिर हमारा टीम ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट कैसा रहेगा, कितने लोगों से काम हम लेंगे, उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल कौन से लोगों की हमको जरूरत पड़ेगी, पूरे प्रबंधन का पदानुक्रम में सिद्धांत और डिजाइन आदि सब तैयार कर ले। फिर आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा, सर्विस क्या रहेगी, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, कौन आपका टारगेट कंज्यूमर हो, इसकी लागत क्या होगी, मार्केटिंग की योजना क्या होगी, मार्केटिंग कैसे करेंगे, लोगों को बीच जाकर कैसे जानेंगे कि उन्हें कौन से उत्पाद पसंद आते हैं, यदि हम ये उत्पाद या सेवा लाएंगे तो वो किस प्रकार का रिस्पॉन्स देते हैं। मार्केटिंग की रणनीतियों को समझ लें, फाइनेंशियल अनुमान लगा लें कि हमारे व्यवसाय का बजट क्या होगा, शुरू में हमें कितनी स्थायी पूंजी कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, हम अपने स्वयं के साधन से कितनी पूंजी लगाएंगे, रिश्तेदारों पहचान वालों से उधार लेकर कितनी पूंजी लगाएंगे, फिर हमें बैंक से किस प्रकार से फाइनेंस की सुविधा मिलेगी। इस प्रकार लगभग आने वाले 5 साल की वित्तीय योजना आपको तैयार करके रखना चाहिए। तो आप पूरी चीजें पहले अपना एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल टाइप का बना ली, इसमें संक्षेप में सभी बातों की दिशा क्लियर होना चाहिए। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं रहती है, बल्कि मुख्य जो होते हैं उनका निचोड़ आपको जो है तैयार करना है। और यदि इनके साथ कोई सूची या इनक्लोजर तैयार कर रहा है, किसी चीज का डिटेल बनाया आपने सामग्री का या किसी और चीज का, तो इनक्लोजर करके और फाइल में जोड़ ले। फिर दूसरा बिंदु हमारा आता है कि हमको मार्केट या बाजार का रिसर्च करना। ये रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, यदि इसको आपने जान लिए, इसको आपने समझ लिया व्यापार में, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रेंड, मार्केट का सिचुएशन, ये सब शामिल होती हैं। सामान्यतः हम 2 प्रकार की रिसर्च करते हैं, एक प्राइमरी रिसर्च कहलाती है और एक सेकेंडरी रिसर्च कहलाती है। प्राइमरी रिसर्च में हम जो हमारे उपभोक्ता होते हैं, जो हमारे ग्राहक होते हैं, उनको प्रश्नावली वार्ता बनाकर, क्वेश्चनेयर बनाकर हम अपने प्रोडक्ट, अपनी मांग, अपने व्यवसाय के अनुरूप प्रश्न पूछते हैं और पता करते हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। दूसरा तरीका जो है कि उस हमारे व्यवसाय से मिलते जुलते व्यवसाय अनेक बाजार में उपलब्ध हैं, उनके डेटा उपलब्ध हैं। उन डेटा को एनालिसिस करके भी हम ग्राहक की रुचि, फैशन और उस व्यवसाय में जुड़े सिद्धांतों के बारे में जान सकते। इस प्रकार के डेटा पब्लिक, गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी प्रकाशित किए जाते। तो रिसर्च फुल प्रूफ होना चाहिए दोस्तों। और रिसर्च से एक बात और उभर के सामने आ सकती है कि आप बाजार की नब्ज को अगर पकड़ लेते हैं तो आप बाजार में जो प्रोडक्ट है, बाजार में जो व्यवसाय है, उससे बेहतर व्यवसाय आप दे सकते। और यदि आप डिफरेंट चीज अच्छी लागत में, कम मूल्य में, अच्छा गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं तो आपको सफलता का आपका प्रतिशत बढ़ जाता है। आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐप्स और बहुत सारे एक्सप्लोरर वगैरह आ गए हैं, जिनके माध्यम से भी आप इंटरनेट में सर्च करके बहुत सारी जानकारियां जुटा सकते हैं। गूगल टूल्स का उपयोग कर सकते और अपने प्रतिस्पर्धी व्यवसायियों के बारे में जान सकते हैं और उनकी बिजनेस मॉडल को समझ सकते हैं, उसने कार्य करने के तरीके समझ सकते हैं। तो उससे आपको जो है आगे निकलने में और प्रतिस्पर्धा का सामना करने में बड़ा फायदा हो। ये 2 बिंदु दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया हूँ। आगे और बिंदु पर इसी प्रकार के, इसी शीर्षक में कि व्यवसाय को कौन से बातें प्रभावित करती हैं, हम चर्चा करेंगे। जो भी प्रश्न हो आप हमारे वीडियो में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।